दास तो यही है। सूत जी को नमस्कार के शौनक जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कितना विशेष प्रश्न है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त हो रहा है जो विवेक, और माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। वैष्णव लोग माया और मोह से कैसे पार होते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त जो विवेक है उसकी वृद्धि कैसे होती है। विवेक माने सद असद के ज्ञान को विवेक कहते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान होना ये विवेक है। माया मोह के बंधन से वैष्णव लोग कैसे पार होते हैं, कितना विशेष प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना सार गर्भित है। ये नहीं पूछा कि हमें सकाम चीज़ें कैसे मिलती है, स्वर्गलोक कैसे मिलता है, धन कैसे मिलता है, व्याधियों से कैसे छूटते हैं, हमारे मन की मनोकामना कैसे पूरी होती है। पूछते हैं माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। माया मोह के बंधन से वैष्णव कैसे पार हो जाते हैं। भगवान के दास का स्वरूप ऐसा ही होता है। भगवान के दास जीवन में सुख दुख आते हैं तो सांसारिक कोई साधारण व्यक्ति सुख दुख से व्यथित होता है, दुखी होता है, लाभ हानि से विचलित होता है। लेकिन भगवान के जो दास हैं वो सदा भगवान की कृपा से जो होगा ठीक होगा, भगवान की कृपा से नैया पार हो जाएगी, इस प्रकार का चिंतन करते रहते हैं और अपने स्वरूप पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। हम माया मोह के बंधन में नहीं फंसे, माया मोह के बंधन से वैष्णव पार हो जाएं, वैष्णव का यही स्वरूप है। इस प्रकार चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये विशेष बात है। हमारे स्वामी जी महाराज माया मोह से वैष्णव कैसे पार होते हैं, वैष्णवों को भगवान का दर्शन कैसे होता है, भगवान के प्रति वैष्णवों का कैसा भाव होता है। हमारे स्वामी जी महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध छंद है, दास आशा करता है आप सबको याद होगा। बैठत उठत घूमत, याद है? गाइए। बैठत उठत घूमत फिर बस नाद ये लगाय दे, नर देह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ी जाएगी, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भरिल पर। बैठत उठत घूमत फिरत बस नाद यही बैठते उठते घूमते फिरते। देखिए
पहला ही प्रश्न है, माया मोह निरासस्य वैष्णवैः क्रियते कथम। हमारे स्वामी जी का एक एक छंद श्रीमद् भागवत महापुराण है जी। हाँ, कितना अद्भुत है। भागवत में ये प्रश्न पूछा गया है, माया मोह से कैसे छूटेंगे, फिर आगे इसका उत्तर होगा। हमारे स्वामी जी ने प्रश्न ही नहीं पूछा है माया मोह से कैसे छूटेंगे, सीधे उत्तर ही दे दिया, बैठत उठत घूमत फिरत। उन्होंने सिखाया हम लोगों को, बालकों, बैठते उठते घूमते फिरते बस नाद ये ही लगाय दे। नाद माने गूंज, हमेशा। क्या नाद लगाना है? नरदेह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे। ये शरीर जिसने दिया है दास को, ये इतना देव दुर्लभ शरीर जिसने दिया है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो शरीर वो दिया है लाल जी ने। सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे, इतनी कृपा की है उन्होंने, तो लाल जी का अनुभव भी होना चाहिए, लाल जी का दर्शन भी होना चाहिए, लाल जी की सेवा भी मिलनी चाहिए। लाल जी का कुछ इस जीवन में, इस शरीर से, वाणी से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, कुछ भगवान की सेवा भी होना चाहिए, उनका अनुभव भी होना चाहिए, दर्शन तो अवश्य होना चाहिए। नरदेह जिसने दिया सो प्रिय दर्श आय दिखाय दे। तो आगे क्या होगा? हम बैठत उठत घूमत फिरत बस नाद ये ही लगाए दे, इस पे स्थिति रखेंगे, ऐसा आचरण करेंगे तो क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। स्वामी जी ने आगे उसका परिणाम बताया है। क्या होगा? यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ी जाएगी। फिर आगे, फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक बरी लिपटाएगी। जैसे बालक रोता है तो माता जी क्या करती हैं? बालक रोता है तो माता जी भगवान के घर का सब काम छोड़ के दौड़ के आके बालक को गोद में उठा लेती हैं। वैसे ही बैठत उठत घूमत फिरत, इस अवस्था के बाद फिर आप ही वह मधुर मूर्ति अंक भरी लिपटाएगी। जैसे माँ बालक को गोद में उठा लेती है, ऐसे ही लाल जी सरकार हम दासों के ऊपर अवश्य कृपा करेंगे, ऐसा स्वामी जी महाराज बताते हैं।